डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो इससे आगे चलकर तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में जन्म ले लेता है। तो ध्यान दीजिए कि यदि किसी प्रकार का दवा चल रहा है, उसके बावजूद भी डायबिटीज के लिए डाइट, योगा व एक्सरसाइज पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए करना क्या है कि सुबह 5 से 6 बजे तक आपको बिस्तर छोड़ देना है। उसके बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, इसे नियमित लेना है। हफ्ते में 1 बार, 1 से 2 बार भीगा हुआ मेथी दाना, और बीच बीच में आप दालचीनी का पानी भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी डायबिटीज के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन जिन लोगों को शरीर में पहले से ही कोई रोग है या दवा चल रहा है, तो एक बार कोई उपाय करने से पहले डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। उसके बाद 6 से साढ़े 6 बजे तक आधा घंटा सुबह का टहलना, इसे आप नियमित रखिए, क्योंकि सुबह का टहलना शरीर के लिए काफ़ी बेहतर होता है। उसके बाद 30 मिनट आप शरीर को रेस्ट दीजिए, यानी टहलने के बाद शरीर को कूल रखिए कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप ग्रीन टी लीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में दूध वाला चाय उतना बेहतर नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि आप ग्रीन टी लीजिए बिना चीनी का। तो इसे आप मखाना के साथ भी ले सकते हैं और भुने हुए चना के साथ भी ले सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 3 बार आप मखाना दीजिए और बीच बीच में आप भुना हुआ चना का लीजिए। उसके बाद 7 से साढ़े 7 बजे तक, मतलब आधे घंटे तक आप योग प्राणायाम इसे करिए। तो ये योग में आप ताड़ासन, मंडूकासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन और वज्रासन, तो ये सब जो आसन है वह शुगर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होता है। तो इसे नियमित करिए। और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, इसे 5 मिनट करिए। और शुरुआती चरण में यदि आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या नहीं है या हृदय संबंधित कोई विकार नहीं है, तो 3 मिनट आप कपालभाति करिए। और जिन लोगों को हृदय संबंधित बीमारी है, तो वो एक बार योग व प्राणायाम या कोई भी आसन करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले, यदि शरीर में अन्य कोई रोग है तब। उसके बाद 30 मिनट योग व प्राणायाम के बाद आप रेस्ट करिए, क्योंकि योग करने के बाद तुरंत न स्नान करना चाहिए और न ही तुरंत कुछ भोजन लेना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आधे घंटे के बाद आप योग और प्राणायाम करने के बाद आप शरीर को रेस्ट रखिए। उसके बाद आप स्नान करिए। जब शरीर ठंडा हो जाए तो आप सुबह का स्नान करिए। उसके बाद कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन तो किसी भी उम्र में आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और मेडिटेशन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इससे मन और शांत रहता है और शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति की कमी नहीं होती है, ऊर्जा व स्फूर्ति बना रहता है। तो इसलिए हर किसी को मेडिटेशन कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। उसके बाद 8 बजे तक, या 8 से थोड़ा लेट भी हो रहा है, 8 या साढ़े 8 तक, तो कोशिश करिए कि 8 बजे तक आप ना नाश्ता दीजिए। तो नाश्ते में देसी बाजरा, मूंग व चना, तो भीगा हुआ देसी बाजरा तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप इसे करिए। बीच बीच में अपने टेस्ट के मुताबिक आप बदल भी सकते हैं। तो उसमें मूंग व चना, जिन लोगों को चना अच्छे से पच रहा है तो वे भीगा हुआ मूंग और चना भी बीच बीच में लीजिए। बीच बीच में आप सत्तू का भी सेवन करिए, तो यह भी काफ़ी फायदेमंद होता है।
या दलिया या जौ का दलिया, तो इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इनसे आप ऐसा करिएगा कि आप बदल बदल कर लेंगे तो ये सभी फायदेमंद है। तो इसे आप जरूर करिए और कम से कम आधी कटोरी तो नियमित लेना चाहिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो कोशिश करें कि इसके साथ 2 उबले हुए अंडा भी ले सकते हैं। उसके बाद 8:30 बजे तक आप फल लीजिए। तो फल में आप सेब, अमरूद, पपीता, और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा शर्करा युक्त वाले फल को नहीं लेना है। लेकिन सेब, अमरूद, पपीता इसे ज़्यादा नहीं लेना है। कोशिश करिए कि हफ्ते में 3 बार लीजिए। आप एक बार लीजिए, उसके बाद एक दिन अवॉइड करिए, दूसरे दिन फिर लीजिए। तो ऐसा करना से आपका शरीर और बेहतर रहेगा और आपका मधुमेह भी नहीं बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि एक दिन आप फल लीजिए और दूसरे दिन आप अवॉइड कीजिए, फिर आप दूसरे दिन लीजिए, तीसरे दिन लीजिए। तो हफ्ते में 3 बार ऐसा करिए। उसके बाद 9 से 10 बजे तक अपना भोजन लीजिए। तो जो लोग वेजिटेरियन है वह लोग रोटी ले सकते हैं, या बीच बीच में सत्तू का रोटी लेना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो कोशिश करिए कि आप एक टाइम रोटी लीजिए और एक टाइम आप सत्तू का रोटी लीजिए, या तो बीच बीच में आप सत्तू का रोटी लीजिए और बीच बीच में आप सिंपल रोटी लीजिए। तो इसे हरी सब्जी आप लौकी का भी सेवन कर सकते हैं, करेला, पालक, मेथी। तो सीजनल जो भी हरी सब्जी है इसे अपनी डाइट में शामिल करिए। दाल में आप अरहर का दाल भी, और ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप अपने डाइट में मूंग दाल जरूर शामिल करिए। तो सलाद व आधी कटोरी दही जरूर लीजिए। यदि चावल का इच्छा है तो आप ब्राउन चावल लीजिए, लेकिन नियमित मत लीजिए। अगर चावल लेना है तो एक दिन लीजिए, एक दिन फिर आप अवॉइड करिए, दूसरे दिन पुनः लीजिए। तो ऐसा करना बेहतर होता है जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है। नॉन वेजिटेरियन वाले वही भी रोटी या मिक्स रोटी जो भी इच्छा हो उसे लीजिए। चिकन, मछली, उबली हुई मछली का भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसालेदार और तीखा न हो। इसके साथ साथ हरी सब्जियों का सेवन करिए और कम से कम आधी कटोरी सलाद अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। उसके बाद 10 से लेकर 3 बजे तक 5 घंटे शरीर को बिल्कुल रेस्ट दीजिए। क्योंकि यदि आप 5 घंटे शरीर को रेस्ट देंगे, यदि प्यास लगे तो आप फिर पानी पीजिए। अन्य खाद्य सामग्री आप नहीं लेंगे तो इससे आपका पाचन क्रिया बेहतर रहेगा और जो भी डाइट आप लिए हैं वह बड़े ही आसानी से पच जाएगा। तो इससे आपका 5 घंटे शरीर को रेस्ट देने से पाचन क्रिया बहुत ही बेहतर होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करिए कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 5 घंटे जरूर शरीर को रेस्ट दें। इस बीच में किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री न लें। उसके बाद शाम 3 बजे तक आप ग्रीन टी लीजिए बिना चीनी का। इसे भुना हुआ चना या भुना हुआ मखाना के साथ लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद 4 बजे तक आप मट्ठा का सेवन करिए। तो मट्ठा का सेवन पाचन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप मट्ठे का सेवन करिए और बीच बीच में आप नारियल पानी का सेवन करिए। उसके बाद 5 से 6 बजे तक 20 मिनट आप हल्की वॉक करिए, या जो लोग हल्का युवा हैं और मधुमेह की समस्या है तो वे लोग हल्की स्ट्रेचिंग करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद रात 7 से 8 बजे तक आप रात का भोजन जरूर लीजिए। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वे लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार मूंग का खिचड़ी इसे जरूर लें। दलिया ले सकते हैं, रोटी, हल्की सब्जी, बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार ना हो। कोशिश करिए कि आप लौकी का सब्जी, नेनुआ का सब्जी, चौराई या अन्य हरी सब्जी का सेवन करिए। उसके साथ सलाद लीजिए, सूप भी ले सकते हैं। तो यदि आप शाम का भोजन जितना भूख लगे उससे अपेक्षा थोड़ा कम लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पाचन क्रिया आपका बेहतर रहेगा। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वही भी ध्यान दें कि शाम के वक्त बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार चिकन व मछली इसे नहीं लेना है।
वे उबली हुई मछली या चिकन या उसे रोटी के साथ, हरी सब्जी और सलाद के साथ ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन वाले भी रात का भोजन, हल्का भोजन ले तो वह बेहतर रहेगा। इसके बाद 9 बजे तक आप गुनगुना दूध ले सकते हैं जो लोग वेजिटेरियन हैं, और नॉन वेजिटेरियन वाले कम से कम 2 घंटे का अंतर दे यदि दूध लेना है तो। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि यदि किसी प्रकार का दवा चल रहा है तो एक बार डॉक्टर के परामर्श जरूर ले, क्योंकि कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता है यदि किसी प्रकार का दवा चल रहा है तब। तो ध्यान दीजिए, तो एक बार डॉक्टरी सलाह जरूरी है यदि मधुमेह संबंधित यदि कोई दवा चल रहा है तब। इसके साथ साथ परहेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा का रोल भी उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है। तो परहेज में चीनी, चिकना, खट्टा, मसाला, जितने प्रकार के मीठे पेय हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक या अन्य कोई पेय, फलों का जूस, इन सबको नहीं लेना है। मैदा, रिफाइन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वे रेड मीट ज़्यादा न ले, प्रोसेस्ड मीट न ले। इसके साथ साथ धूम्रपान व शराब, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां बरतें, क्योंकि ध्यान रहे यदि शुगर ज़्यादा बढ़ने पर बार बार पेशाब लगने लगता है, ऐसी कंडीशन पर ज़्यादा प्यास लगने लगता है, मुंह सूखने लगता है, अचानक कमजोरी महसूस होने लगता है, वजन कम होना और आंखों का रोशनी का धुंधला होना। तो यदि ऐसी समस्या है तो तुरंत जांच कराएं और तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसे मामले शरीर में तभी लक्षण प्रकट होते हैं जब शुगर ज़्यादा बढ़ने लगता है। यदि शुगर बहुत कम है तो शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं, अचानक पसीना होने लगता है, हाथ कांपना लगता है, चक्कर, घबराहट, इसके साथ साथ भूख तेज लगने लगेगा और बेहोशी जैसा महसूस होने लगता है। तो कम होने पर भी तुरंत चीनी या ग्लूकोज का सेवन ले और उसके बाद देर न करे, तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है। तो शुगर वाले में कभी भी खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि मधुमेह में जब एक बार दवा चल जाता है तो यह लंबे समय तक चलता है। तो ध्यान रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब शुगर हमारा मेंटेन है तो दवा बंद कर दे। अगर यदि आप दवा बंद कर दिए तो निश्चय है कि शुगर फिर तुरंत बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार नियमित दवा लेना चाहिए।